एक बड़ा सा हाथी, एक छोटी सी चींटी, तुम्हारे घर के बाहर खड़ा नीम का पेड़, और तुम खुद सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखते हो। लेकिन क्या तुम्हें पता है, इन सबके अंदर एक चीज ऐसी है जो बिल्कुल एक जैसी है। आज मैं तुम्हें जीवन का वो राज बताने वाला हूं जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारी पूरी जिंदगी को चलाता है। जैसे कोई बड़ी इमारत छोटी छोटी ईंटों से बनती है, वैसे ही हर लिविंग थिंग छोटी छोटी इकाइयों से बनी होती है। इन बहुत छोटी इकाइयों को कहते हैं सेल, यानी कि कोशिका। सेल इतनी छोटी होती है कि तुम्हारी उंगली की एक नोक पर लाखों सेल्स आ सकती हैं। सेल जीवन की सबसे छोटी इकाई है जो सच में काम करती है, इसलिए इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब एक आसान सा सवाल सोचो, क्या कोई ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल से भी जिंदा रह सकता है? हाँ, रह सकता है। ऐसे जीवों को कहते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अमीबा। लेकिन हम इंसान सिर्फ एक सेल से नहीं बने हैं, हमारे शरीर में खरबों सेल होती हैं, इसलिए हम कहलाते हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ये सारी सेल्स आपस में मिलकर एक टीम की तरह काम करती हैं, तभी हमारा शरीर सही से चलता है। अब जरा कल्पना करो, एक सेल एक छोटी सी फैक्ट्री की तरह होती है। इस फैक्ट्री में हर हिस्से का अपना काम होता है। सेल के बाहर एक पतली परत होती है जिसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये बिल्कुल गेट कीपर की तरह काम करती है। ये तय करती है कि क्या अंदर जाएगा और क्या बाहर आएगा। सेल के अंदर एक मालिक होता है जिसे कहते हैं न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक। यही पूरी सेल को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए। यही डीएनए तय करता है तुम कैसे दिखोगे, तुम्हारी आंखें कैसे होंगी, तुम्हारे बाल कैसे होंगे। सेल के अंदर एक जेली पदार्थ होता है जिसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। सेल के सारे पार्ट्स इसी में रहते हैं और काम करते हैं। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, माइटोकॉन्ड्रिया। यही सेल के लिए एनर्जी बनती है, इसी वजह से इसे कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। अगर माइटोकॉन्ड्रिया ना हो तो शरीर में एनर्जी ही ना बचे। और एक हिस्सा होता है वैक्यूल। ये सेल का स्टोर रूम है, यहाँ पानी और खाना जमा रहता है। प्लांट सेल में वैक्यूल बहुत बड़ी होती है। अब एक छोटा सा फर्क समझो, प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा मजबूत परत होती है जिसे कहते हैं सेल वॉल। इसी वजह से पेड़ पौधे बिना हड्डी के सीधे खड़े रहते हैं। और अब आखिरी सवाल, अगर हमारे शरीर की सेल्स हर समय बदलती रहती हैं तो क्या तुम आज वही इंसान हो जो तुम पिछले साल थे? सोचो जरा।